गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, है ना। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस। ओके। तो इस चैप्टर को ना मैं यहाँ पे जो है इसका अर्थ जो है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 13+2 = 15, है ना। 13+2 = 15। तो ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? मैथमेटिकल फ्रेज है ना। मैथमेटिकल फ्रेज है, करेक्ट। ये फ्रेज हमें क्या बताना है? 13 को अगर आप दो उसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलता है? 15 मिलता है ना। 15 मिलता है। ये हमें जो है बताता है। तो इस तरह के मैथमेटिकल फ्रेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन करके बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है बच्चों? जो मैथमेटिकल फ्रेजेस हम लोग उपयोग करते हैं जहां पे एक तरफ वैल्यूज होते हैं और दूसरे तरफ उनके समान वैल्यूज लिखते हैं, वो फ्रेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन करके बोलते हैं। तो एक तरफ क्या है? यहाँ पे नंबर्स है ना। यहाँ पे नंबर्स है। तो इन नंबर्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है? हमें 15 मिलता है ना। ये दूसरा नंबर हुआ, दूसरा नंबर हुआ जो कि इसके इक्वल है। 13+2 से इक्वल क्या है? 15 है ना। तो एक तरफ जो है नंबर्स होते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है? दूसरी तरफ भी एक नंबर होता है जो बिल्कुल इसके बराबर होता है, इसके समान होता है ना। So every arithmetic expression has a value which is the number it evaluates to. हर एक arithmetical expression में एक नंबर होता है जो कि इसके बराबर होता है। और उसको हम लोग दर्शाते हैं कैसे है? इसके मदद से, इक्वल साइन की मदद से। इक्वल साइन क्या बताता है? कि 13+2 जो है 15 के इक्वल है करके बताता है, दोनों एक समान है करके वो जो है इक्वालिटी साइन हमें बताता है ना। सो मैथमेटिकल फ्रेजेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अर्थमेटिकल एक्सप्रेशंस या फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस करके बोलते हैं, है ना। यस। अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक जो है सेंटेंस लिखती हूँ। मल्लिका स्पेंड्स ₹25 every day for lunch at school. राइट द एक्सप्रेशन। इसके ऊपर जो है हमें अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हमें लिखना है। एक्सप्रेशन फॉर द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट शी स्पेंड्स, शी स्पेंड्स on lunch, on lunch in a वीक, ठीक है। तो वीक मतलब मंडे टू फ्राइडे। तो यहाँ पे अगर आप क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए मल्लिका जो है ₹25 स्पेंड कर रही है, किसके ऊपर? लंच के ऊपर कर रही है। ओके। डेली करती है, एवरी डे करके उन्होंने मेंशन किया है ना, एवरी डे करके मेंशन किया है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? जो ₹25 डेली जो वो खर्च कर रही है अपने लंच के ऊपर, वो उसका जो टोटल अमाउंट होता है एक हफ्ते के लिए, उसके ऊपर मुझे क्या लिखना है? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखूंगी? यहाँ पे देखिए, हम लोग कितना रुपए स्पेंड कर रहे हैं? ₹25 सेल्फ स्पेंड कर रहे हैं डेली। कितने दिन के लिए स्पेंड कर रहे हैं? कितने दिन के लिए स्पेंड कर रहे हैं? हमारे पास कितने रहते हैं? मंडे से लेकर फ्राइडे तक अगर हम लोग अज्यूम करें, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे
पर डे हो गया, तो बीच यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो बीच में कौन सा साइन आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया, है ना। क्योंकि 25 + 25 + 25 ऐसे 5 बार एडिशन करने के बजाय डायरेक्टली आप 25 × 5 करेंगे, यानी कि 25 को आप इनडायरेक्टली 5 बार ऐड कर रहे हैं, है ना। उसको अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है उसका टोटल अमाउंट जो होता है वो एक हफ्ते के लिए क्या स्पेंड करती है ना, वो मिल जाता है ना, वो मिल जाता है। तो इससे आप लोग क्या लिख रहे हो, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखते हो। तो अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरह से यूज करते हैं, जहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, जो जहाँ पे नंबर्स हो या फिर जहाँ पे कैलकुलेशंस हो, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंसेस अगर हमारे पास है तो हम लोग ऐसे एक्सप्रेशन बना के उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं, है ना, कैलकुलेट करते हैं। तो सभी को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, इट इज अ मैथमेटिकल फ्रेज, हम लोग बोल सकते हैं ना, मैथमेटिकल फ्रेज होता है जिसमें एक वैल्यू जो है दूसरे वैल्यू से बराबर होता है, और उसको हम लोग किसके मदद से जो है शो करते हैं, हम लोग उसको इक्वालिटी साइन के मदद से शो करते हैं, शो करते हैं। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाएंगे, जिसका नाम है कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस, अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है बच्चों, 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7 + 1 करके दिखाया है ना। 10 + 2 इज ग्रेटर देन 7 + 1 करके दिखाया है। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे मैंने दिखाया है आपको, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 आएगा, इस तरफ 8 आएगा, तो ऑब्वियसली कौन सा बड़ा हुआ, 12 बड़ा हुआ, है कि नहीं। तो इस तरह आप लोग एक्सप्रेशंस को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ, लेस देन, मोर देन, इक्वल के साथ उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अभी मैं और एक लिखती हूँ, यहाँ पे देखिए, 13 - 2 4 × 3, ये बताइए फटाफट, ये बड़ा है कि छोटा है, इसमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। 13 - 2 कितना आता है, 11 आता है, और 4 × 3 = 12, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया है, ये हो गया 4 × 3 = 12, तो 13 - 2 इज लेस देन 4 × 3, है ना, 4 × 3। अभी देखिए यहाँ पे, अभी बताइए मुझे, 8 + 2 - 2 × 5, दोनों में कौन सा बड़ा और छोटा है, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आता है, 10 ही आता है। 8 + 2 = 10, तो 5 × 10, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू सिंबल डालेंगे, है ना, इक्वल टू सिंबल डालेंगे। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, हम लोग एक दूसरे एक्सप्रेशन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक सिमुलेशन को देखेंगे। यस, तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको उसको विजुअली कैसे दिखता है वो दिखाती हूँ। तो फर्स्ट नंबर जो है मैं 10 + 20 लेती हूँ, ठीक है, और सेकेंड नंबर जो है मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 15 × 2 लेती हूँ, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे देखिए, 10 + 20 कितना आता है, 10 + 20 10 है नहीं, फिर दो 2 बार हमने 10 10 लिया, यानी कि 20 है ना, ये हो गया। फिर 15 × 2 अगर आप देखेंगे तो फिर से वो 30 ही आ रहा है, यानी कि दोनों क्या है, सेम है, दोनों के वैल्यूज क्या है, सेम है ना, सेम है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों बिल्कुल सेम है, 10 + 20 = 30, यहाँ पे भी 30 है ना। तो आपने देखा कि किस तरह से वो छोटे छोटे बॉक्सेस में डिवाइड होके 30 बन गए, है ना। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल सेम है ना, वो बिल्कुल सेम है, तो इक्वल हो गए, है ना, इक्वल हो गए। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मिनट, अभी हम लोग नए नंबर को लेंगे यहाँ पे, जो कि थोड़ा बहुत क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। 14 × 7,
इसको क्या करती हूँ, 10 × 10 + 10, या फिर 10, 10 + 40 करती हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे 14 × 7 और 10 + 40 मैंने लिया है। अभी देखिए यहाँ पे 14 × 7 कितना आता है बच्चों? 14 × 7 इज हाउ मच? फटाफट से आंसर दीजिए। 14 × 7 इज 98, है ना। तो यहाँ पे 9 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे जो है 8 छोटे छोटे स्मॉल जो है यहाँ पे बॉक्सेस आए। यहाँ पे 10 + 40 मतलब 50, है ना। 10 20 30 40 50 आ गया। अभी देखते हैं कौन सा बड़ा है ना। देखिए यहाँ पे, तो पूरा जो है 98 में, वो 98 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया नीले रंग का। फिर यहाँ पे लाल रंग में क्या है, 50 बॉक्सेस में कन्वर्ट हो गया। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे तो इसमें बड़ा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये है ना, नीले रंग का, क्योंकि रेड जो है यहीं पे खत्म हो जाता है और नीले रंग का ज्यादा है। तो ग्रेटर कौन सा हुआ, 14 × 7 जो है ग्रेटर हुआ, है ना। 14 × 7 इज ग्रेटर देन 10 + 40, है ना। तो इस तरह से आप क्या करते हैं विजुअली, है ना, विजुअली भी आप जो है एक्सप्रेशन को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, मतलब है कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा जो है हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभी। 13 + 4 = -6, तो मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? 13 + 4 कितना है, समझ लीजिए। इसको मैं x रख लेती हूँ, ठीक है। 13 + 4 इज हाउ मच, क्विकली। 13 + 4, 3 + 4 इज 7, एज इट इज 17 आ गया। तो यहाँ पे जो है 17 लिख देती हूँ, ठीक है। इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज मैंने +6 लिख दिया। अभी +6 कहाँ पे आएगा, अभी मैं इसको इस तरफ लाऊंगी तो क्या बनता है, +6 जो है -6 बन जाता है ना। तो एक तरफ हम लोग जो है, हम लोग सारे संख्या को एक तरफ लेते हैं और अल्फाबेट्स को दूसरी तरफ। तो 17 - 6 कितना आता है, 6 निकाल लीजिए, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1, ये 1, सो 11। तो x की वैल्यू कितनी हुई, इसका वैल्यू कितना हुआ, 11 हुआ, है ना। सो 13 + 4 = 11 + 6, है ना, 11 + 6। तो इस तरह से भी आप अगर एक्सप्रेशन में कोई भी मिसिंग डिजिट है तो वो भी बहुत ही आसानी से अभी दूसरा करेंगे। ये आपको करना है और मुझे आंसर बताना है, ठीक है। फटाफट कीजिए, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ, फटाफट। 8 × -64 ÷ 2। उसको जैसे हमने किया है वैसा ही कीजिए, ठीक है, आसानी से आ जाता है। यस यस, ओके। अभी हम लोग इसको सॉल्व करें, जो भी जो ने आंसर्स दिया है उसको हम लोग चेक करेंगे अभी, ठीक है। देखिए यहाँ पे 8 इसको मुझे ढूंढना है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, एक्स लिख देती हूँ। 64 ÷ 2 है, तो 64 ÷ 2 मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, है ना। तो 64 क्या 2 से जाता है, बिल्कुल जाता है। कैसे जाता है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 2 = 4, तो 32 आ गया। सो 8 × x = 32 आ गया, है ना। तो संख्या को एक तरफ करेंगे, x = 8 जो है, तो क्या होगा, ये जो बीच में क्या है, इंटू साइन है, यानी कि इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा वो, यस बिल्कुल डिविजन हो जाता है ना। 32 ÷ 8 बन जाता है ना। 32 ÷ 8, सो अभी कैंसिल हो सकता है क्या 32 8 से, बिल्कुल हो सकता है। 8 1 = 8, 8 4 = 32, सो देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 4 हुई, है ना। 4 हुई, यानी कि यहाँ पे 4 होता है। सो 8 4 = 34, सॉरी 8 4 = 32। और अगर आप 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 ही आता है ना। सो इस तरह से आप मिसिंग फिगर्स भी जो है एक्सप्रेशंस में ढूंढ सकते हैं। तो जिन्होंने सारा जो आंसर दिया है उनका जो है करेक्ट है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग दूसरा करते हैं, अरेंज करना एक्सप्रेशन।
यस, तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, इनके वैल्यूज ढूंढने पड़ेंगे, तभी हम लोग फटाफट अरेंज कर सकते हैं ना। सो 67 - 19 कीजिए, कितना आता है? 7 में 9 नहीं जाता है, तो बोरो करना पड़ेगा, तो 6 से हम लोग इसको बोरो करके 17 बना देते हैं। तो 17 में से 9 निकालो, कितना आता है? 10 इन द हैंड, 7 इन द माइंड, तो 17 हो गया। उसमें से 9 निकालिए, 5 6 7 8 9। तो 7 जो मेरे माइंड में है वो, और ये 8, तो कितना हुआ? 8 हो गया है ना, 7 + 1 8। तो यहाँ पे कितना बचा? 5 बचा है, 5 - 1 4, तो इसका क्या है आंसर? 48 है। सेकंड, सेकंड का कीजिए। 35 + 25 कितना होता है? 35 + 25 60 आता है, करेक्ट। 120 डिवाइडेड बाई 3 कितना आता है? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, तो इसका आ गया 40, है ना, 40। अभी 67 - 20 कीजिए। 67 - 20, तो कितना आता है? 7 को एज इट इज रखा, 6 - 2 4, तो कितना आएगा? 47 आया। और 11 5 जा कितना है? 55, है ना, 55। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि स्मॉल टू बिग या बिग टू स्मॉल? स्मॉल टू बिग करना है, तो इससे स्मॉलेस्ट कौन सा है? जो थर्ड है वो है, यानी कि 120, तो ये सबसे पहले आता है। उसके बाद है 47, जो कि 67 - 20 है, ये हो गया। उसके बाद आता है 48, जो कि फर्स्ट का आंसर है, तो थर्ड ये हो गया। उसके बाद आता है 55, है ना, 11 लास्ट में आता है 35 + 25। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, संख्या के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में भी आप लोग क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, है ना, अरेंज कर सकते हो। ओके, तो आज हम लोग जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के मतलब हमने जान लिए, फिर कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है वो जाना। उसके ऊपर हमने क्या क्या किया है, हमने जो है मिसिंग एक्सप्रेशंस ढूंढे, फिर एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया, फिर उसके साथ उन एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं वो सीखा, और साथ ही विजुअली जो है एक्सप्रेशन को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो वो भी हमने देखा, है ना। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा पहला चैप्टर है ना बच्चों, उसके ऊपर हम लोग आज एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। मैंने आपको बोला था, है ना, हमें एमसीक्यू अभी करना है इस सेशन में, मैं करूंगी, मैंने आपको बोला था। तो सभी लोग प्रिपेयर्ड है ना? सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, द लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, ऑप्शन ए 999, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 9999। तो सभी को डिजिट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसमें से लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर कौन सा है? फटाफट से बताओ, ऑप्शन कौन सा सही है? कोई बताएगा कौन सा है? यस, वेरी गुड बच्चों, द करेक्ट आंसर इज कौन सा है? दैट इज ए, है ना। करेक्ट आंसर जो है ए है ना। क्योंकि 999, इसके बाद कौन सा आता है? 1000 आता है ना, 1000 आता है, और 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है ना। तो क्योंकि उसमें 4 डिजिट्स होते हैं। अगर आप 100 देखेंगे तो 100 क्या है? 3 डिजिट नंबर है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना। क्योंकि 99 यानी कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, उसके बाद डायरेक्टली क्या आता है? 100 आता है, जो कि पहला 3 डिजिट नंबर है, तो वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, तो वो नहीं है आंसर। और 909, सॉरी 9999 में अगर आप देखेंगे तो इसमें कितने डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है ना। तो 4 डिजिट्स अगर है तो ऑब्वियसली वो 3 डिजिट हो ही नहीं सकता, है ना, हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 9,99,999, 1 लाख, 1 लाख एंड 1। तो इस तीनों में छोटा, सबसे छोटा 6 डिजिट डिजिट नंबर कौन सा है? फटाफट से बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज 1 लाख, है ना, 1 लाख। क्योंकि सबसे पहला जो है आफ्टर 99,999, जो कि कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है। उसके बाद कौन सा आता है? डायरेक्टली 6 डिजिट का नंबर आता है ना, जो कि 1 लाख होता है।
और ये जो है 9,99,999, ये कौन सा है? ये लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है बच्चों, स्मॉलेस्ट नहीं। उसके बाद डायरेक्ट क्या आता है आफ्टर लैख? अगेन इट इंक्रीजेस, है ना, 10 लाख के पोजीशन पे हम लोग चले जाते हैं, करेक्ट। तो ये बहुत ही कौन सा है, ये जो है यहाँ पे लार्जेस्ट 6 डिजिट हो जाता है। उसके बाद 7 डिजिट्स के नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या है? 1 लाख एंड 1। ये 1 लाख के नेक्स्ट वाला नंबर है ना, 1 लाख एंड 1, करेक्ट है कि नहीं? 1 लाख के ऊपर 1 रुपया, इसका अर्थ है। तो 1 लाख के बाद आ गया ना, है ना। अभी थर्ड प्रश्न देखिए। अकॉर्डिंग टू 2011 census, the population of town of Chintamani was 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? तो 2011 के सेंसस में, सेंसस हम लोग कब करते हैं? सेंसस हम लोग किसको बोलते हैं बच्चों? सेंसस का मतलब है हमारा जो देश का पॉपुलेशन होता है ना, उसका नंबर ढूंढना, एग्जैक्ट जो है कितने लोग इस देश में रहते हैं, वो ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेंसस करते हैं ना। सो 2011 के सेंसस में क्या हुआ है, जो चिंतामणि टाउन का जो पॉपुलेशन है ना, वो कितना है बच्चों? 75,000 है, 75,000, है ना। तो प्रश्न ये है कि वो 1 लाख से कितने कम है? 75,000 जो है 1 लाख से कितना कम है? तो मुझे फटाफट 25,000 है या 35,000 है या 45,000 है, वो बताइए। यस, द करेक्ट आंसर इज 25,000। बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है? हमें 1 लाख माइनस 75,000 करना है कि नहीं? 1 लाख माइनस 75,000 अगर हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 75,000 जो है 1 लाख से कितने कम है कि नहीं? वेरी सिंपल, करेक्ट। अभी हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर जाते हैं, 1 मिनट। फोर्थ क्वेश्चन, राइट 7,053,138 इन वर्ड्स। इसको हमें वर्ड्स लिखना है। और ए बी सी में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो बताइए। 7,53,138। ऑप्शन बी 70,50,130। ऑप्शन सी 70,53,138। इन तीनों में करेक्ट आंसर कौन सा है? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, है ना। इसको अगर हम लोग स्पेल करते हैं, सबसे पहले इनका पोजीशन चेक कर लेते हैं, प्लेस वैल्यू। ये है वंस, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, फिर ये 3 जो है थाउजेंड्स पे है, 5 जो है 10,000 पे है, फिर 0 जो है लाख पे है, और 7 जो है 10 लाख पर है ना। तो 70,53,138 जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। ये सभी फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ थाउजेंड्स आर रिक्वायर्ड? 1 लाख बनाने के लिए हमें कितने हजार चाहिए? फटाफट से, ये भी हमने सीखा हुआ है ना। 10,000 चाहिए कि हजार के हजार चाहिए, या फिर हजार जो है हमें 100 बार रिपीट करेंगे तो हमें क्या 1 लाख मिलेगा? यस, द करेक्ट आंसर इज 100। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो ये 100 कैसे पता चला आपको? बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, 1 लाख जो है आपको, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, 1 मिनट। 1 लाख हमें क्या करना है, जो है इसके डिवाइडेड बाय कितना करना है? हजार करना है ना। 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 अगर आप करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें जो है हजार कितने बार रिपीट होने से 1 लाख हमें बनता है वो जानना है ना। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 1,000 करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैं जीरो जो है कैंसिल कर रही हूँ, है कि नहीं? तो मुझे डायरेक्ट आंसर क्या मिल गया? डायरेक्ट आंसर 100 मिल गया, यहाँ पे 100 मिल गया, है कि नहीं? तो हमें हजार को जो है 100 बार रिपीट करेंगे तो हमें 1 लाख मिलता है। अभी सिक्स्थ प्रश्न, राइट द करस्पॉन्डिंग नंबर इन द इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम
1,23,456। इसको हमें क्या करना है, नंबर्स में, वो भी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखना है। बोलिए मुझे ये कौन सा करेक्ट होगा इसमें। 1,23,456। द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड, ऑप्शन ए है ना। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑप्शन बी में अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे सिक्स मिसिंग है, सिक्स है ही नहीं वंस की पोजीशन पे, करेक्ट। और सी को अगर आप देखेंगे तो ये प्लेस वैल्यू जो है 10,000 से है, लाख है ही नहीं वहां पे, है ना। तो ऑब्वियसली ये नहीं होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे। सेवेंथ वन, एक्सपांड 56354, इसको एक्सपांड करके लिखना है। तो एक्सपांशन करने के लिए सबसे पहला क्या चाहिए हमें, हमें जो है उनके प्लेस वैल्यूज हमें पता होने चाहिए। तो करेक्टली आपको क्या करना है, इनको फाइंड आउट करना है। यस, कीजिए और मुझे जो है करेक्ट आंसर बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज विच वन, बी है ना। बी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे इनका प्लेस वैल्यू काउंट करती हूँ। फोर जो है वंस की पोजीशन पे, फाइव जो है टेंस, थ्री जो है हंड्रेड्स, सिक्स जो है थाउजेंड, फाइव जो है 10,000, यानी कि 10,000, थाउजेंड, हंड्रेड, टेन और वंस, ये सभी होना चाहिए। और ये सभी कौन से इसमें है, बी में है। यहाँ पे थाउजेंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया, क्योंकि हमें चाहिए 10,000 से। तो सी अगर आप देखिए तो 10,000 है, थाउजेंड है, लेकिन टेन है डायरेक्टली, हंड्रेड यहाँ पे मिसिंग है, तो ऑब्वियसली ए और सी दोनों गलत हो गए, और बी जो है करेक्ट हो गया, है ना। अभी नेक्स्ट प्रश्न को जाएंगे। 1 crore is also called as 1 crore, 100 crore, sorry, 100 crore is also called as, हम लोग क्या बोलते हैं 100 crore को, 1 अरब बोलते हैं, 1 मिलियन बोलते हैं, या फिर 1 लाख बोलते हैं, है ना। 100 crore को हम लोग दूसरा नाम क्या है बच्चों, फटाफट से, है ना, बताइए मुझे। हम लोग जो है उसको जो है 1 अरब भी बोलते हैं। The correct answer is what? A. So very good. 100 crore को हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 1 अरब भी बोलते हैं। 1 मिलियन क्या है, वो अमेरिकन सिस्टम में आ गया, जिसको हम लोग 10 लाख बोलते हैं, और 1 लाख तो है ही नहीं, है ना। तो दैट इज आउट ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी 1 लाख है मतलब, लेकिन वो 100 crore से कम है ना, तो वो नहीं आता, करेक्ट। 10 लाख इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एक मिनट में अभी इसको स्क्रॉल करती हूँ। 10 लाख इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यस बताइए, 10 लाख का दूसरा नाम क्या है। 10 लाख इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 बिलियन, 1 करोड़, या 1 मिलियन, फटाफट। ये जो है इंडियन सिस्टम में है 10 लाख, अमेरिकन सिस्टम में 10 लाख का दूसरा नाम क्या है, 1 बिलियन, 1 करोड़, या 1 मिलियन। अभी मैंने बताया ना 10 लाख इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 बिलियन, है ना, सॉरी 1 मिलियन। द करेक्ट आंसर इज 1 बिलियन, है ना। क्योंकि 1 करोड़ मतलब वो लाख से ज्यादा होता है, तो वो तो आता नहीं, और वो भी इंडियन प्लेस वैल्यू का है, सो नॉट पॉसिबल। 1 बिलियन मतलब कितना, वो 100 करोड़ हुआ ना, है कि नहीं। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे, एक मिनट। यस, 800,000-8 मिलियन, इनमें से कौन सा बड़ा है या छोटा है या इक्वल है दोनों। 800,000-8 मिलियन, बताइए जल्दी बताइए। 800,000 और 8 मिलियन, बताइए। सो ऑब्वियसली जो है 8 मिलियन जो है ग्रेटर है ना। 8 मिलियन जो है क्या होता है, 8 मिलियन ग्रेटर है ना, ग्रेटर है। अभी हम लोग ये सिंबल डाल लेते हैं। So 800,000 is less than 8 million. This is the correct option. 800,000 का मतलब क्या है बच्चों, 100,000 मतलब 1 लाख हुआ, है ना। 800,000 मतलब वो, अगर आप, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग अमेरिकन प्लेस वैल्यू में उसको लिख रहे हैं, है ना। 800,000 मतलब कितना हुआ, 1 लाख हुआ।
और 8 मिलियन मतलब कितना? 1 मिलियन मतलब 10 लाख, यानी कि 80 लैक्स हो क्या हो, है ना? 8 लैक्स कहाँ पे और 80 मिलियन, 80 लैक्स कहाँ पे, है ना? तो ऑब्वियसली 80 लैक्स बड़ा है। ओके। यस। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास में जो है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद। जय विद्या शक्ति।